हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। क्लास 6 की ज्योग्राफी का हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, और इंग्लिश में ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इस चैप्टर में भी हम सारे वन लाइनर कवर कर रहे हैं, और इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने फर्स्ट चैप्टर को भी वन लाइनर के थ्रू कवर किया था, और इनको पढ़ के आप अपना सीटेट इजीली क्रैक कर सकते हो, और किसी भी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में जीके में इन्हीं चैप्टर्स में से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो करते हैं इसको शुरू। पहला पॉइंट है, पृथ्वी उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे तो ऐसे आपको फ्लैट देखने को मिलेगी, और साइड में ये बल्दी देखने को मिलेगी। अब है आगे, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करती है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। आगे है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन क्या बांटती है? विषुववृत्त करके है एक वृत्त, जिसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ये अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। अब एक चीज देखो, जो अर्थ है उसमें 0 डिग्री इक्वेटर है। ये 0 डिग्री इक्वेटर ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट्स व्हाई इसको इक्वेटर कहते हैं। और हमने ग्लोब देखा हुआ है, तो ग्लोब में हम देखते हैं कि कुछ लाइनें ऐसी होती हैं, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं। तो ये जो लेटी हुई लाइनें हैं ना, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन लेटी हुई लाइनें, इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। जो लंबी लंबी लाइनें हैं, वर्टिकल लाइन है, हमको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो इन्हीं में से हम सबसे पहले लैटिट्यूड को पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड हिंदी में अक्षांश कहलाते हैं, और ये समांतर होते हैं। समांतर कैसे? ये पूरा का पूरा ग्लोब एज्यूम कर लो आप, जिसमें 0 डिग्री इक्वेटर है, और इसको ऊपर की तरफ जो ये लाइनें जा रही है ना, ये सारी की सारी पैरेलल लाइन है पोल्स तक, और वैसे ही साउथ में भी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि हमने पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है 0 डिग्री इक्वेटर, जो हमने पढ़ा, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले पार्ट को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। आगे है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 साउथ में, दक्षिण मतलब साउथ में मकर रेखा है, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। आगे है 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, जिसको हिंदी में उत्तर ध्रुव व्रत बोलेंगे। और 66.5 डिग्री साउथ दक्षिण ध्रुव व्रत, जो कि है अंटार्कटिक सर्कल। उसके बाद है 90 डिग्री नॉर्थ पे, जो कि हमें पता है 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है, और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है, यही बताया गया है। अब पूरे अर्थ को सन से मिलने वाली हीट के हिसाब से तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मतलब तीन हीट जोन में डिवाइड किया गया है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलती है, मतलब पहुंचती है सन की, और कहाँ मॉडरेट जाती है और कहाँ बिल्कुल ही नहीं जाती। तो ऐसे तीन जोन हम देखेंगे, जिसमें कि पहला जोन होगा टॉरिड जोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जाएगी। उसके बाद आएगा टेम्परेट जोन, जहाँ पे गर्मी भी होगी और सर्दी भी होगी, ठीक सा मौसम होगा, मॉडरेट सा। और फिर आएगा थर्ड जोन, जिसको हम फ्रीजर जोन बोलेंगे, जहाँ पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो देखते हैं सबसे पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ, जो ये वाला एरिया है, इक्वेटर से ऊपर और थोड़ा नीचे नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे सन की हीट बिल्कुल डायरेक्ट जाती है, सन की रेज जो है बिल्कुल डायरेक्ट जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, इसलिए इसको टॉरिड जोन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम 23, ये देख लिया हमने। अब सेकंड देख रहे हैं 23 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में, जो ये वाला पोर्शन है 23 से लेके 66, और ये नॉर्थ की बात हो रही है, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ। तो ये वाला जो जोन है, और सेम साउथ में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री साउथ तक। तो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे ना तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, ना इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहते हैं। तो दो टेम्परेट जोन देखने को मिलेंगे, एक आपको नॉर्थ में मिलेगा, एक आपको साउथ में मिलेगा। उसके बाद देखने को मिलेगा थर्ड जोन, जो कि है फ्रीजर जोन। ये कहाँ होगा? ये ऑब्वियसली बिल्कुल पोल्स में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो सन की रेज है वो बिल्कुल स्लांट जाती है, तिरछी जाती है, तो यहाँ पे बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। तो ये तीन जोन हमने पढ़ लिए हैं, हीट जोन। इसके बाद हम देखेंगे देशांतर। देशांतर क्या होते हैं? जो हमने अभी पीछे देखा, जो ऐसी लॉन्ग लॉन्ग लाइनें होती हैं, लॉन्ग लाइनें, वर्टिकल लाइनें बेसिकली, उनको देशांतर कहते हैं। दो ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। ये अपना अर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो ये दोनों ध्रुवों को जोड़ेंगी। आगे देखते हैं देशांतर के अंश को मिनट को सेकंड में बांटा जा सकता है। ये अर्धवृत्त है। अब इनके लिए कुछ देखते हैं, हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। जैसे कि अब क्या रखा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ये जो है हमें इतना पता है, जो एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। अगर मैं उसको ऐसे कर दूँ तो 90 यहाँ फॉर्म होगा, और अगर नीचे की तरफ ले जाऊँ तो 90 यहाँ, 90 यहाँ, तो ये पूरा एक सर्कल फॉर्म होगा, जो कि होगा 360 डिग्री का। और अर्थ अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है। इसका मतलब है कि उसको 24 घंटे में कितना रोटेट करना है? पूरा का पूरा 360 डिग्री। अब आगे देखते हैं, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट और 1 घंटे में 15 मिनट करेगी, रोटेट करेगी। इसका मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। अब देखते हैं, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें समझ में आएगी कि टाइम को कैसे मेजर कर रहे हैं हम पूरी की पूरे वर्ल्ड में। अब देखते हैं, जो पूरे ये जो है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये नंबर में कितने हैं? ये लॉन्गिट्यूड आपको नंबर में 360 देखने को मिलेंगे, और जो ये लैटिट्यूड थे, जो लेटी हुई लाइनें थी, ये आपको 181 देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं, तो इसमें से ना एक लाइन को हमने फिक्स कर लिया है, जो कि है ग्रीनिच से जो होकर गुजरती है यूके में, इसको हमने 0 डिग्री माना है। अब जो हमने देखा कि ग्लोब पे ऐसे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो लाइनें हैं, वो एक जाल सा बना लेते हैं, इसको ग्रिड बोलते हैं। अब देखेंगे आगे, इसको हमने प्राइम मेरिडियन फिक्स कर लिया था, जो कि ग्रीनिच में है यूके में, तो उसको 0 डिग्री हमने माना, और टाइम का हमने सारा का सारा हिसाब देखा। अब देखते हैं हम इंडिया का जो एक्सटेंशन है हम देखते हैं, जो पूर्व में और पश्चिम में कितना, सॉरी, वहाँ पर पूर्व में और पश्चिम में कितना कितना है। तो यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश है, ये 97 समथिंग, और यहाँ पे 68, तो कहीं ना कहीं पूरा 30 का गैप आ रहा है। और हमने देखा था कि 1 डिग्री के लिए इसको 4 मिनट लगते हैं, तो हम सीधा सीधा हिसाब देखते हैं कि 2 घंटे का फर्क आ जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या था? हमने इंडिया से ही एक स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाली, जो कि मिर्जापुर से थी, और इसका ये दे रखा था कितने डिग्री पे है, 82.5 डिग्री में इसको माना गया था, जिससे कि पूरे भारत में सेम टाइम देखने को मिले। एक चीज़ और, जो हमने ये ग्रीनिच को स्टैंडर्ड मेरिडियन माना था, प्राइम मेरिडियन माना था, अब मान लो ये स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब इसकी तरफ, इस तरफ जो कंट्रीज होंगी ना, ईस्ट में और जो वेस्ट में, ये इससे कितना घंटा आगे होगी? 5.5 घंटे आगे होगी, और ये 5.5 घंटे पीछे होगी। देखते हैं, आगे भी देखा था, भारत ग्रीनिच के पूर्व में पड़ता है, क्योंकि हमारा जो है इंडिया वो यहाँ आता है ग्लोब में कहीं। अगर हम ऐसे पूरा ग्लोब देखते हैं तो ईस्ट में पड़ता है। तो इसी में हमने क्या करा है, कितना 82.5 में स्थित है, इसलिए भारत का समय ग्रीनिच समय से 5.5 घंटे आगे है टाइम जोन को अगर देखें। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो इतनी बड़ी है, जिसमें एक लाइन से कुछ नहीं होता, वहाँ पे 11 लाइनें, जैसे कि रूस है, यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड लाइन्स हैं, जिनके हिसाब से पूरी कंट्री में एक जैसा टाइम चलेगा, जिससे चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं मैनेज करनी। तो ये हमने देखा, ये हमने पहले पढ़ लिया था। लैटिट्यूड जो है डिफरेंट साइज के होते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोब है, इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा आपको बड़े बड़े मिल जाएंगे, पर जैसे ही पोल्स की तरफ जाएंगे ना, ये छोटे होने शुरू हो जाते हैं ऐसे। और जो लॉन्गिट्यूड है वो सेम साइज के हैं, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट था इसको चूज करना। तो ये जो है ग्रीनिच, जो यूके में है, इसको 0 डिग्री माना गया है, और एक ऐसी जगह है जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, इसको गल्फ ऑफ गिनी बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमारे सेकंड चैप्टर के नोट्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इनको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।